Hare
सिद्धांत ठाकुर महाराज रामाचार्य सुधरदास ठाकुर की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की श्री राधा गिरिधरी भगवान की जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की श्रील प्रभुपाद की ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त श्रीराधाकान्त नमोस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी शांति देशधारिणे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक क्या है? किसके ऊपर बात करेंगे? एकादशी। कल एकादशी क्या? कल। अच्छा, तो एकादशी तो अच्छे दिन है, शुभ तिथि है भगवान का भक्ति करने के लिए। तो ये महीना का विशेषत्व है कि प्रभुपाद जी के कृपा से हमें भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम इस महीना में करते हैं भगवद गीता जयंती के अवसर पर। भगवद गीता जयंती, भगवद गीता का जन्म हुआ था, भगवान भगवद गीता का बर्थडे। वैसे तो हजारों अरबों वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण ये भगवद गीता का ज्ञान को सूर्यदेव को प्रदान किए थे। इमं विभुस्वते योगं तप्तावान हम अव्यय विभुस्वान मनवे प्राह। विभुस्वान को भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता का संदेश दिए थे कोई करोड़ों साल पहले। फिर विभुस्वान ने मनु को दिए। मनु जो
मनुष्य का राजा होते हैं और मनुष्य समाज कैसे चलेगा, कुछ नियम प्रणायन करते हैं, उसको मनु कहते हैं। ये मनु भगवान रामचंद्र के वंश में के राजा हुए इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु को ये भगवद गीता का ज्ञान दिए थे मुझे इक्ष्वाकु को भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता का ज्ञान दिए थे। पहले ये भगवद गीता का संदेश भगवान श्री कृष्ण किनको दिए? विभुस्वान, सूर्यदेव। सूर्यदेव ने किसको भगवद का ज्ञान दिए? मनु। मनु मतलब जो मानव समाज की राजा, जो मनुष्य समाज एक मनुष्य होने के नाते किस प्रकार मनुष्य जीवन को चलाना है, कुछ नियम दिए, वो है मनु। मनु किसको भगवद गीता का ज्ञान दिए? इक्ष्वाकु। विभुस्वान मनोभव प्राह मनुर इक्ष्वाकु अप्रदीप। फिर इक्ष्वाकु के बाद ये भगवद गीता ज्ञान रुक गए, नष्ट नहीं हुआ, रुक गए, क्योंकि ये भगवद गीता ज्ञान, ये ज्ञान किसका है, किससे आया है? भगवान श्री कृष्ण से। अरे भगवान श्री कृष्ण पहले विभुस्वान को दिए, और ये भगवद गीता ज्ञान एक के बाद एक के बाद एक के बाद हमारे पास आया, प्रभुपाद जी के द्वारा हमारे पास। प्रभुपाद जी ने हमको ये भगवद गीता ज्ञान दिए। लेकिन जब इक्ष्वाकु के पास जब ये भगवद गीता ज्ञान पहुंचा, इक्ष्वाकु के बाद वो ज्ञान लेने के लिए और कोई नहीं था, रुक गए। फिर कई साल बाद भगवान श्री कृष्ण आज से 5000 साल पहले कुरुक्षेत्र में किसको ये भगवद गीता का ज्ञान दिए थे? अर्जुन। 5 पांडव थे। भगवान श्री कृष्ण तो किसी को भी भगवद गीता ज्ञान दे सकते थे, अर्जुन को क्यों दिए? क्योंकि अर्जुन उस समय दुख में था, दुख में कोई व्यक्ति किसी चीज को अच्छे से समझ सकता है। ऐसे तो पूरा पांडव दुख में थे, लेकिन सब लोग जोश होते ना। अर्जुन 5 पांडवों में से भगवान के विशेष शरणागत थे। शरणागत ऐसे सब भक्त है, बहुत सारे भक्त हैं, लेकिन भक्तों में भी कई कैटेगरी होता है। ये फर्स्ट क्लास के, सेकंड क्लास के, थर्ड क्लास के भक्त होते हैं। उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ, 3 प्रकार के भक्त होते हैं। कितने प्रकार के भक्त होते हैं? 3 प्रकार। उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ। उत्तम मतलब फर्स्ट क्लास, मध्यम मतलब मिडिल क्लास के, और कनिष्ठ मतलब सबसे नीचे क्लास के। तो ये 3 प्रकार के भक्त होते हैं। मैं कहाँ अर्जुन जो है फर्स्ट क्लास का भक्त है। क्यों ना? वो कंप्लीटली भगवान श्री कृष्ण के शरणागत थे, और भगवान एक शरणागत भक्तों का खोज करते हैं। जो व्यक्ति भगवान का शरण ले लेता है, भगवान उनको बड़ा ही अपने जैसे मान लेते हैं। भगवान किस भक्त को अपना जैसे मानते हैं ना? जो भक्त भगवान श्री कृष्ण के विशेष सरेंडर है, शरण लिया है। जैसे एक छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा माँ का विशेष रूप से शरण लिया होता, माँ के बिना और कुछ नहीं जानता। वो बड़ा बेटा जो है वो किधर भी घूमता है, कुछ भी खा लेता है, लेकिन छोटा जो है, छोटा सा, तो माँ नहीं खिलाएगा नहीं खाएगा, माँ नहीं चलाएगा नहीं चलेगा, माँ उठाएगा नहीं उठेगा नहीं, उसका ये दशा उसका है। मतलब माँ के ऊपर पूरा निर्भर है, और माँ का पूरा ध्यान रहता है ना छोटा बच्चे के प्रति, कि मैं जब तक नहीं खिलाऊंगी वो खा नहीं पाएगा। तो विशेष ध्यान किसके ऊपर? ऐसे तो 5 बेटे हैं माँ का, 5 बेटों के प्रति समान प्रेम है, लेकिन विशेष प्रेम किसके प्रति है? ऐसे ही भगवान का अनगिनत भक्त है, लेकिन भगवान वो भक्त को ध्यान करते हैं। ऐसे भक्त लोग भगवान को ध्यान करते हैं, भक्त लोग भगवान को ध्यान करते हैं। ये भगवान किसको ध्यान करते हैं? अपने भक्तों को। और अपने भक्तों में से किस भक्त को? जो विशेष रूप से भगवान का शरणागत। तो अर्जुन की इसलिए भगवान ने भगवद गीता का ज्ञान दिए, क्योंकि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के विशेष शरणागत भक्त थे। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के विशेष शरणागत भक्त थे, इसीलिए भगवद गीता का ज्ञान किसको दिया गया? अर्जुन को। ना युधिष्ठिर महाराज को, ना भीमसेन को, ना नकुल सहदेव, अर्जुन को भगवद गीता ज्ञान दिया गया। आज को 5000 साल पहले कहाँ?
कुरुक्षेत्र में कुरुक्षेत्र में। कितने समय के भीतर दिया गया? 45 मिनट 45 मिनट से 40 मिनट के भीतर भगवद गीता का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाए थे। तो आज वही भगवद गीता, और ये कब दिया गया था? ये महीना के आखिर में जब आएगा गीता जयंती। गीता जयंती मतलब एकादशी आएगी, उसी दिन एकादशी के तिथि पर गीता जयंती, वही एकादशी के दिन में भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता सुनाए थे अर्जुन। एक बार ऐसा हुआ, सड़क में गीता जयंती के अवसर पर इस्कॉन के भक्त लोग भगवद गीता बांटते हैं। कुछ लोग ऐसे बांट रहे थे, रास्ते में खड़े होकर एक व्यक्ति आया, जा रहा था, तो भक्त लोग ने उसको भगवद गीता दिखाई। हम भगवद गीता जयंती के अवसर पर हम भगवद गीता बांटते हैं, और समय में उसका जो कष्ट ज़्यादा रहती है, लेकिन गीता जयंती के अवसर पर उसका कुछ छूट है। तो इसीलिए गीता सबके पास पहुँचे और गीता का संदेश सबको पता हो, इसीलिए हम सबको गीता बांट रहे हैं। तो आप भी लीजिए। व्यक्ति सड़क में जा रहा था, बोला मुझे भगवद गीता की ज़रूरत नहीं है। वो साईं बाबा का भक्त था, बोला चला गया, अपने घर गया, रात को सो गया। आधे रात को साईं बाबा उनके सपने में आते हैं, आके बोले तू क्यों वो भक्त लोग भगवद गीता दे रहे थे, क्यों मना किया? ये कोई कहानी नहीं बता रहा हूँ, सच बात है, सच बात बता रहा हूँ। इस्कॉन के भक्त लोग भगवद गीता आपको दे रहे थे, क्यों नहीं लिया, मना क्यों किया? कल सुबह होगा, वो जगह पे जाना और भक्त लोग वहाँ पर खड़े होकर भगवद गीता बांट रहे होंगे, उनसे भगवद गीता लेना। साईं बाबा आके स्वप्न में व्यक्ति को बोल। सुबह जैसे ही हुआ वो तैयार हो गया और दौड़ के गया जो जगह पर कल के दिन जो भगवद गीता बांट रहे थे भक्त लोग, वहीं पर गया और जाके देखा तो भक्त लोग वहीं पर भगवद गीता बांट रहे, और जाके बोला तो भक्त लोग बड़ा ये हो गया, अरे वो व्यक्ति तो हमें कल भगवद गीता दे रहे थे, मना किया, लिया नहीं, चला गया, आज आके ये क्या कर रहा? एक भक्त ने गया उनके पास, जैसे जाके उसके पास पहुंचा तो व्यक्ति ने बोला मुझे भगवद गीता दो। मैं आप तो कल मना किए थे, आज कैसे इतना जल्दी आ गए भगवद गीता लेने? हाँ, मैं कल मना किया था और कल रात में जाके सोया, मैं सोते हुए अवस्था में साईं बाबा आए, क्योंकि मैं साईं डिवोटी हूँ, साईं भक्त हूँ, साईं बाबा का भक्त हूँ, और मेरे स्वप्न में साईं बाबा आके बोले इस्कॉन के भक्त लोग तुझे भगवद गीता दे रहे थे, क्यों मना किया? हाँ, कल सुबह होना, जाना और भक्तों से भगवद गीता लेना, इसलिए आज सुबह मैं आप लोग के पास आ गया, मुझे भगवद गीता दो। अब भक्त लोग इस्कॉन के भक्त लोग भगवद गीता दिए और भगवद गीता लेके गए। कहने की बात, ये भगवद गीता के जादू है, जिसके पास जाता है उनका जीवन को बदल देता है। प्रभुपाद जी कहते हैं मेरे ग्रंथ, ये जो भगवद गीता है, ये टाइम बम है। ये क्या है? टाइम बम। बम जो फूटता है वहाँ पर कुछ नहीं रखता, सब ध्वस्त मिस्त कर देता है। ठीक उसी प्रकार जो व्यक्ति के जीवन में प्रभुपाद जी का भगवद गीता आएगा, उसका जीवन को भी बर्बाद कर देगा। कैसा? ना भौतिक की दृष्टि से उनका जीवन को बर्बाद करेगा, आध्यात्मिक दृष्टि से एकदम तागड़ा बनेगा। मान लो उनको बहुत बड़ी क्या मिल गई, गाड़ी, पैसा नहीं, क्या बोलते हैं उसको, जिस कमजोर होता है उनको आयुर्वेद में एक दिया रसायन। आयुर्वेद में मतलब कई सारे महंगी वस्तु उनसे पड़ा रहता है, जो कमजोर व्यक्ति रहता है उनको रसायन दिया जाता है। तो प्रभुपाद जी बताते मेरा भगवद गीता टाइम बम है, टाइम आएगा फूटेगा। टाइम बम लगाया जाता है ना, टाइम आने के बाद वो बम ब्लास्ट होता है। ठीक उसी प्रकार ये भगवद गीता प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये भगवद गीता क्या है? टाइम बम है। प्रभुपाद जी बताते हैं कि इफ यू प्लीज मी डिस्ट्रीब्यूट माई बुक्स, यदि मुझे खुश करना चाहते हो मेरा भगवद गीता को बांटो। प्रभुपाद जी बड़े खुश होते हैं, कोई भक्त
सड़क में जाके प्रभुपाद जी के एक किताब को दूसरे को दे के आता है। ये मैराथन के समय विदेशों में विदेशी लोगों को उस समय कुछ नहीं समझता था, कृष्ण को नहीं, राम को नहीं, कुछ नहीं जानते थे, नहीं इतना जानते थे प्रभुपाद जी। और ये स्वामी जी हमको काला जामुन खिलाते, मालपुआ खिलाते, पूरी कचौड़ी खिलाते, पुलाव खिलाते, सब्जियां वगैरह वगैरह खिलाते। और वो सारे हिप्पी लोग थे, सब बोतल पिया हुए रहते थे, शराब पिए हुए कि नशा में रहते थे। प्रभुपाद जी उनको पकड़ के लेके आते थे, बैठो, उनके मुंह से बांस मारता था, सिगरेट की, शराब की बांस मारती थी। उतने पर भी प्रभुपाद जी इसको बर्दाश्त करते हुए उनका जीवन को उद्धार करने के लिए तो सामने बिठाते थे। बाजार में जाते थे प्रभुपाद जी, 70 साल के वृद्ध व्यक्ति बाजार जाते थे, सब्जी लेके आते थे, कटिंग करते, अकेले, कोई मदद करने के लिए नहीं होते थे, कोई मदद करने के लिए नहीं होते थे, अकेले प्रभुपाद बाजार जाते थे, सब्जी लेके आते थे, कटिंग करते थे, सब्जी बनाते थे, पूरी बनाते थे, पकोड़े बनाते थे, खीर बनाते थे, मालपुआ बनाते थे, पुलाव बनाते थे। और ये हिप्पी लड़के लोग, अमेरिकन लड़के लोग आते थे, खा करके बैठते थे। और प्रभुपाद जी ने सबको बिठा के प्रसाद खिलाते थे, और हिप्पी लोग सब प्रसाद खा के चले जाते थे। हिप्पी लोग कहाँ जा रहे हो? हाँ, रहने दो। हिप्पी लोग खा के वहीं पर जूठन प्लेट छोड़ के चले जाते थे। और 70 साल के वृद्ध व्यक्ति ये 17-18 साल के लड़कों लोगों का झूठा प्लेट को लेकर के धोते थे। कौन करते थे? 25 साल के वृद्ध व्यक्ति। और ये झूठा प्लेट में प्रसाद खा के कौन छोड़ के चले जाते थे? 17-18 साल के लड़के लोग, वो खा के चले जाते थे। प्रभुपाद जी उनको खिला के, उनका प्रसाद का प्लेट धो के, फिर अगले दिन आएंगे, क्या प्रसाद लेंगे उसके विषय तैयारी करते। और वही लोग जब प्रभुपाद जी को समझ गए तो फिर प्रभुपाद जी का ग्रंथ लेके बाहर जाते थे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। कोई भक्त जब प्रभुपाद जी के भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूट करके बाहर आता था, तुमने एक राज्य जीत के आया। क्या बोलते थे? राज्य जीत, तुम्हें एक राज्य जीत के आया। विशेष करके प्रभुपाद जी का एक कृष्ण बुक करके किताब है, वो किताब को कोई भक्त डिस्ट्रीब्यूट करके आता था तो प्रभुपाद जी कहते थे तुमने एक राज्य जीत के आया। और प्रभुपाद जी बड़े खुश होते थे। और प्रभुपाद जी कहते थे तुम्हारा, क्योंकि प्रभुपाद जी तो पूरा विश्व भर घूमते थे, अब विश्व में 108 मंदिर थी। और प्रभुपाद जी कहते थे अपने डिसाइपल को कि तुम्हारा मंदिर यदि ज़्यादा भगवद्गीता बांटेगा तो मैं तुम्हारा मंदिर में आऊँगा। इसीलिए भक्तों में एक कंपटीशन चलता रहता था, कौन सा मंदिर ज़्यादा भगवद्गीता बांटेगा, क्योंकि प्रभुपाद जी आएंगे। इसीलिए प्रभुपाद जी हमारे मंदिर में आए, इसीलिए भक्त लोग एक कंपटीशन लगा के भगवद गीता बांटते थे। और प्रभुपाद जी देखते थे जो भक्त लोग जो मंदिर में ज़्यादा ग्रंथों का वितरण होता था वही मंदिर में जाते थे और उनको उत्साह देते थे। एक माता जी थी, ये महीना में, दिसंबर महीना में भगवद गीता का जयंती आएगी, 1 तारीख को शायद। उसी दिन भगवान ने भगवद गीता बोले थे, तो भक्त लोग ऐसे भगवद गीता बांट रहे थे। कुछ भक्त लोग एक सोसाइटी में चले गए, सत्य बात कह, सोसाइटी में जाके घर घर में भगवद गीता बांटने। एक भक्त भगवद गीता लिया हाथ में और अंदर ऊपर चला गया और दरवाजा के बाहर खड़े होकर खटखटाया। तो खटखट आवाज हुआ, अंदर से के माता जी एकदम गुस्सा होकर निकले, ऐ क्या खटखट कर रहे हो, क्या चाहिए आपको? ना भगवद गीता है, भगवद गीता, मुझे भगवद गीता कुछ नहीं चाहिए, जाओ, क्योंकि अभी मैं सुसाइड करने के लिए तैयारी कर रहा हूँ। वो माता जी कही
घर के अंदर से दरवाजा खोली और क्या कही कि मैं अभी सुसाइड करने के लिए तैयारी कर रही हूँ, तुम क्या आके मुझे भगवद गीता दिखा रहे हो, ये भगवद गीता, ये भगवद गीता क्या दिखा रहे हो मुझे? हाँ, जाओ ना, ये भगवद गीता ले लो, उसके बाद मुझे अभी आत्महत्या करना है, तुम जाओ। हाँ, भक्त बोला ठीक है, आत्महत्या करना है ना, ये भगवद गीता ले लो, आत्महत्या कर लो, जाओ। तो ऐसा कह के वो भक्त ने वो माता जी को भगवद गीता ऐसा बढ़ा दी। जब बढ़ा दी तो माता जी ने बोला ठीक है, अभी तो मुझे सुसाइड करना है, मरना ही है, तो मरते समय कुछ अच्छा कम हो जाए मेरे से, भगवद गीता ले, मरना तो है ही मुझे, ये तो फाइनल है, मुझे मरना ही है, सुसाइड करना है, लेकिन मरने के पहले कुछ अच्छा काम कर लूँ। तो कुछ गया और पैसा लेके आया, वो भक्त के हाथ में पकड़ा दिया, लो जाओ, दो भगवद गीता दो, ऐसा लेके, गुस्सा में था, ऐसा भगवद गीता खींच लिया। तो भक्त पैसा गिना, गिन के बोला आपने ज़्यादा पैसा दे दिया। हाँ, ज़्यादा पैसा मैं जानता हूँ, ज़्यादा पैसा दे दिया, जाओ लेके जाओ, क्योंकि वो तो मरना ही था, पैसा रख के क्या करे, और ज़्यादा दे दिया ना, लेके जाओ जाओ। भक्त चला गया, एकदम जोर से दरवाज़ा बंद किया, दरवाज़ा बंद करके ऐसे लिया भगवद गीता को, ऐसे फेंक दिया, ऐसा फेंक दिया। जब घर के उनका अंदर डाइनिंग टेबल थी, तो डाइनिंग टेबल में भगवद गीता जाके दीवार के पास वो डाइनिंग टेबल थी, और भगवद गीता ऐसा फेंका तो भगवद गीता ऐसा घूम के जाके ऐसा ऐसा खड़ा रहा, दीवार को लग के ऐसा भगवद गीता खड़ा रहा। तो खड़ा ऐसे ऐसे, समझ रहे हो ना, ऐसा, हाँ ऐसा खड़ा रहा। और जो पहला पोज में भगवान कृष्ण रथ हाँक रहे हैं और अर्जुन रथ के ऊपर बैठा है, भगवान ड्राइवरी काम कर रहे हैं और अर्जुन रथ के ऊपर बैठा है। तो ये ऐसा एक भगवद गीता का बहुत सुंदर पिक्चर है, और भगवान का जो फेस है स्माइलिंग है, हाँ एकदम भगवान बहुत सुंदर दिख रहे हैं, बहुत, भगवान तो सुंदर है ही, और उनका पिक्चर ऐसा बनाया गया था कि लोगों को अट्रैक्ट करे। तो भगवद गीता का जो फर्स्ट पेज है, तो फ्रंट पेज है, तो उसके ऊपर भगवान ऐसे ही रथ हाँक रहे थे, हाथ में रस्सी थी रथ का, ऐसे रथ हाँक रहे थे, और भगवान हंस रहे थे, और ऐसा भगवद गीता ऐसा ही पढ़ा था। और वो फैन में रस्सी लगाई, कोई कहानी नहीं बता रहा हूँ, सच बात बता रहा हूँ, फैन में रस्सी लगाई और ऐसा रस्सी को लाकर अपने गले में डाली, ऐसा डाल के ऐसे ही लटकने वाली थी, अचानक उनका नजर गया भगवद गीता के। पहले वो भक्तों से भगवद गीता लिया, लेकिन देखा नहीं कैसा क्या, कुछ नहीं देखा, ऐसे ही फेंक दिया। गुस्सा करने वाले व्यक्ति कहाँ क्या, तो ऐसा गुस्सा में आ लिया, फेंक दिया। लेकिन जब गले में रस्सी डाल के सुसाइड करने की तैयारी कर रही थी, बट सुसाइड करने ही वाली थी, अचानक वो भगवद गीता उनके ऊपर कृपा किया कि भगवद गीता भगवान और भगवद गीता ये दो नहीं है, एक है। भगवान श्री कृष्ण और भगवद गीता के भीतर जो भगवद गीता का उपदेश, ये दो नहीं है, एक ही है। तो जब रस्सी लगा के सुसाइड करने जा रही थी, अचानक उनका नजर गया भगवद गीता के ऊपर, और भगवद गीता पर नजर तो गई, लेकिन भगवान का जो स्माइलिंग फेस है तो उनके ऊपर देखा। अब भगवान को हंसता हुआ कोई देख ले, उनका अनंत जीवन का पाप उसी क्षण मिट जाती है, केवल दर्शन मात्र से। केवल भगवान का दर्शन मात्र से अनंत जीवन का पाप उसी क्षण मिट जाती है, हाँ, भगवान को देख देने से। इसीलिए भगवान को दर्शन करने के विधि है, लेकिन नियम है। भगवान को तो दर्शन करना है, लेकिन भगवान को दर्शन करने के एक नियम है। भगवान का दर्शन का शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? उनका चरण से। भगवान का चरण इतना सुंदर है, इतना सुंदर है, आज भी योगी ऋषि मुनि लोग, भक्त लोग कई हिमालय के पहाड़ों के गुफे में बैठकर भगवान का चरण कमल का ध्यान करते हैं। बड़े बड़े ऋषि लोग, बड़े बड़े मुनि लोग आज भी भगवान का चरण कमल का ध्यान करते हैं। भगवान का चरण कमल इतना सुंदर है, इतना सुंदर है। एक बार जो कोई भगवान का चरण कमल को अपने हृदय में धारण कर लेता है, उनके जीवन में जन्म लेना, मरना, बुढ़ापा, बीमारी, ये जो 4 प्रकार का कष्ट है वो मिट जाती है। यदि आप अपने जीवन से जन्म मरना
और बुढ़ापा बीमारी, ये कोई चाहता है? कोई मरना चाहता है? कोई बूढ़ा होना चाहता है? कोई बीमार होना चाहता है? यदि कोई ये नहीं चाहते हो तो भगवान का चरण कमल का ध्यान करो। भगवान का चरण कमल जो व्यक्ति ध्यान करता है, मृत्यु से वो बच जाती है। भगवान का चरण कमल उसको अमर बना देती है। इसीलिए भक्त लोग भजन में गाते हैं, भजो हुरे मन श्रीनंद नंदन अभय। अभय शब्द का मतलब जो भय से मुक्ति दे। भय से मुक्ति कौन दे सकता है? भगवान ही भय से मुक्ति दे सकता है। और ये संसार में हर कोई भयभीत है, ये संसार में हर कोई भयभीत है, और अकेले कृष्ण भगवान वो सबको, अकेले भगवान श्री कृष्ण ये संसार के हर जीव को भय से मुक्त कर सकते हैं। इसीलिए उनका चरण को क्या कहा गया? अभय। अभय चरणार बिंद। भगवान का चरण कमल कैसे देखने? कमल फूल जैसे। कमल फूल क्या है? कई हजारों करोड़ों गुना उससे कई अधिक भगवान का चरण कमल सुंदर है। लेकिन कोई भगवान का चरण कमल को समझना है तो ये भौतिक संसार के एक सुंदर वस्तु को उपमा दिया जाता है कि भगवान का चरण कमल इसी प्रकार का सुंदर होता है। लेकिन भगवान उससे कई हजारों करोड़ों गुना भगवान का चरण कमल सुंदर है। इसीलिए एक बार कोई भगवान का चरण कमल का दर्शन कर लिया, फिर वो मोड़ करके इस संसार को कभी नहीं देखेगा। क्योंकि हर कोई व्यक्ति चाहता है मुझे कोई सुंदर वस्तु प्राप्त हो जाए। हर कोई व्यक्ति चाहता है कोई सुंदर व्यक्ति मुझे मिले, कोई सुंदर वस्तु मिले। तो भगवान को छोड़कर ये संसार में सुंदर व्यक्ति और कोई नहीं हो सकता। इसीलिए भगवान हमेशा नित्य नवीन। भगवान क्या है? नित्य, परमानेंट, हमेशा रहते हैं, और उनका सौंदर्य हमेशा नवीन रहता है। नवीन शब्द कहता होता है नया, नया। भगवान का सौंदर्य में कोई पुराना नहीं आता हमारा जैसे। आज जो हमें सुंदर दिखते हैं, कल को बूढ़े व्यक्ति हो जाता है, कोई देखना पसंद नहीं करता। ले भगवान पहले तो बूढ़े होते ही नहीं है। भगवान पहले बूढ़े होते ही नहीं है। कुरुक्षेत्र में भगवद गीता को उपदेश दे रहे थे अर्जुन को। आज को 5000 साल पहले भगवान कुरुक्षेत्र में खड़े खड़े रथ के ऊपर अर्जुन को भगवद गीता का संदेश दे रहे थे। और उस समय भगवान श्री कृष्ण का उम्र क्या थी? 125 साल का। और भगवान कैसे दिख रहे थे? 16 साल के थे। 125 साल के, ये देखने में भगवान कैसे दिख रहे थे? 16 साल का। कि 16 साल का जो उम्र होता है देखने में बड़ा सुंदर होता है। 16 साल का उम्र उनके भीतर सुंदरता रहती है, सौंदर्य रहती है। उसके बाद उनका सुंदर गायब हो जाता है। लेकिन भगवान का सुंदर ऐसा नहीं है गायब हो जाएगा। भगवान का जो सौंदर्य है हमेशा नया नया दिखता है। अभी जो देख रहे हो, अरे एक क्षण में और नया नया दिखता है। इसीलिए भक्त लोग एक बार भगवान का सौंदर्य देखते हैं ना, आंख पिछड़ नहीं पाते। इसीलिए गोपियाँ कहते हैं ये ब्रह्मा जी 2 आंख देख के बड़ा गलती कर दिया, हमको तो हजारों आंख देना चाहिए। ये भगवान, ये ब्रह्मा को सृष्टि करना नहीं आता है, हमको केवल 2 आंख दिया। हमें संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं भगवान का सौंदर्य को देख के। भगवान इतने सुंदर है कि 2 आंख के द्वारा हमें उनका दर्शन करके हमें तृप्त नहीं हो पा रहे। ये ब्रह्मा जी, उनको सृष्टि बनाना ही नहीं आता है, हमको तो 1000 आंख चाहिए भगवान का दर्शन करने के लिए। तो ये गोपियाँ कहती थी, हाँ, तो भगवान को जब दर्शन करती थी तो भगवान इतने सुंदर है, इतने सुंदर है। भगवान राम जब जनकपुर गए थे तो जनकपुर में जितने स्त्रियां थी, भगवान राम को दर्शन करते ही मूर्छित हो गए, जमीन में गिर गए। आह, ये राम मेरा पति बने। जो कुमारी लड़कियां थी तब भगवान का सौंदर्य को देख के बोले, अरे ये राम मेरा पति बन जाए। जो वृद्ध माताएं थे तो वो बोले, अरे राम, ये राम कितना सुंदर है,
मेरा बेटा बन जाता तो, है ना। तो जनकपुर में जितने स्त्रियां थी, प्राय स्त्रियां भगवान राम का सौंदर्य को दर्शन करके मन में क्या सोचे, अरे ये राम मेरा पति बन जाते तो मेरे जीवन में कितना बड़ा खुशी होती। तो भगवान राम बोले तथास्तु। लेकिन ये राम के अवतार में मैं एक पत्नी ग्रहण करने के लिए आया। इसीलिए भगवान राम क्या है, मर्यादा पुरुषोत्तम, एक पत्नी व्रत। इस अवतार में तो मैं सीता को छोड़कर और कोई स्त्री को स्वीकार नहीं कर सकता। ठीक है, तुमने इच्छा की, लेकिन द्वापर में जितने स्त्री आओगे उतने स्त्रियों के साथ मेरा शादी हो जाएगी। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण द्वापर में जो आए, भगवान श्री कृष्ण का शादी कितना हुआ था, झड़ी भंडार लग गया था। 16,100। भगवान श्री कृष्ण का जो शादी विवाह हुआ था, भंडारा खुल गया। इतना विवाह हुआ था, हजारों अरबों संख्या में। भगवान श्री कृष्ण जब वो ब्रज में रास कर रहे थे, अरबों संख्या के गोपियों के बीच में भगवान श्री कृष्ण नाच रहे थे। गोपियां कितने थी, अरबों। और भगवान कौन थे, कितने थे, एक श्री कृष्ण। लेकिन हर गोपियों के साथ एक कृष्ण। भगवान जितना गोपियां थी, अरबों गोपियां थी, और भगवान अर्ब संख्या में। और हर गोपी सोच रही थी कि मेरे साथ भगवान श्री कृष्ण नाच रहे, डिस्को डांस कर। हर गोपियां सोच रही थी ये वो डिस्को मेरे साथ कर रहे हैं कृष्ण, और किसी के साथ नहीं। इसलिए हर गोपी बड़ा खुश थी, क्योंकि भगवान मेरे साथ थे। और भाग्यवान मान रहे थे, मैं कितना भाग्यवती हूँ, भगवान मेरे साथ में। हाँ, क्योंकि कोई स्त्री को सुंदर पति मिल जाए तो अपने को बहुत धन्य मानती है। लेकिन कोई शराब पीने वाला बाद निकले तो, अरे ऊपर में दिखता तो बड़ा सुंदर, लेकिन बाद में वो बड़ा पक्का बेवड़ा निकला, पक्का सिगरेट फूंकने वाला निकला, तो फिर हाँ डिवोर्स हो जाती है। इसलिए दुनिया में कोई सुंदर नहीं होता। आज का सुंदर कल को कुत्ता भी नहीं देखे। आज जो सुंदर दिखता है ना, तो कल को वो सुंदरता गायब हो जाती है ना। इसीलिए जो फिल्म स्टार होते हैं ना, तो उनको थोड़ा सुंदरता में कमी आ जाते हैं ना, सुसाइड कर देते हैं, प्लास्टिक सर्जरी कराते हैं, लाखों रुपया लगा के अपने चेहरे को शीशे के सामने ही लटकाए के रखते हैं, है ना। और घंटों तो लग जाता है ये भौतिक दुनिया के लोगों को शीशा के सामने मेकअप लेने के। हाँ, लेकिन भगवान और गोपियां कोई मेकअप नहीं लेते। भगवान को और गोपियों को, भक्तों को कोई ब्यूटी पार्लर में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। भक्ति करने से अपने आप सब कुछ हो जाता है। इसीलिए भक्त लोग कोई मेकअप नहीं लेते, बस ऐसे ही वो अपने आप सुंदर है। तो मैं कहाँ कह रहा था, तो माता जी आत्महत्या करने के लिए गले में फांसी लगा दी, और अचानक उनका नजर गई भगवद गीता की। भगवान कितने सुंदर है, कितना सुंदर है। हाँ, इतना सुंदर स्वरूप को देख के जो गले में फांसी लगा ली थी आत्महत्या करने, तो फांसी की जो रस्सी थी अपने गले से निकाल के वो चेयर पे खड़ी थी, नीचे आ गई और गई और भगवद गीता को उठा कर आके बैठ करके, ठीक है देखते हैं, इतना ऊपर तो बहुत सुंदर दिखता है, ये कोई पुरुष व्यक्ति है, वो सुंदर दिखता है, उनको पता ही नहीं ये कौन है। एक खुला भगवद गीता पहला पढ़ा, अच्छा लगा, सेकंड पेज पढ़ा, अच्छा लगा, थर्ड पेज अच्छा लगा। शाम को बैठी थी भगवद गीता लेके, दूसरे दिन 8 बज गई, पूरा भगवद गीता कंप्लीट पढ़ के। वो जिन्होंने आत्महत्या करने के लिए अपने गले में फांसी लगा ली थी, तो फांसी ये छोड़ करके तो आके भगवद गीता पढ़ी, और शाम से लेकर दूसरे दिन पूरा रात निकल गई, उनको पता ही नहीं चला रात निकल गई। दूसरे दिन सुबह 8 बज गई, भगवद गीता कंप्लीट हुआ, तो मन में विचार की थी मुझे आत्महत्या करना, आत्महत्या को छोड़ी। भगवद गीता का लास्ट पेज में लिखा था वो मंदिर का एड्रेस, वो एड्रेस लेकर के मंदिर तक पहुंच गई और भक्तों को जाकर दंडवत प्रणाम की, आपने मुझे बचा लिया इतना बड़ा महापाप से, क्योंकि आत्महत्या महापाप है।
आत्महत्या महापाप से मुझे बचा लिए आपके मंदिर के भक्त लोग, मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं भी मेरा जितना बची कुची मेरा जिंदगी रहा, मैं जितने समय तक और मैं जीवित रहूंगी तब तक मैं ये भगवद गीता में ये सारा संसार में दुनिया में घूम घूम के बांटूंगी। पता नहीं मेरे जैसे कोई आत्महत्या करने वाला करने के लिए सोच रहा होगा, उसके हाथ में यदि गीता पड़ जाएगा वो आत्महत्या करने की सोच को बदल दे, त्याग दे। इसीलिए मेरा जीवन में जितना समय है तो तब तक मैं भगवद गीता बांटूंगा, और कभी से हम आत्महत्या करने की विचार को छोड़कर भगवद गीता बांटने के विचार को अपने जीवन में अपना ली, और जब तक जीवित रही वो सारा संसार में भगवद गीता प्रभुपाद जी के और भगवान के भगवद गीता को सारा दुनिया में बांटने ये भगवद गीता एक प्रकार का हमारे जीवन में चमत्कार करता है, और जहाँ पर चमत्कार होता है वहीं पर नमस्कार होता है। चमत्कार को नमस्कार। इसीलिए जो पढ़ लिया भगवद गीता होता है क्या, तो फिर वो भगवद गीता को भी छोड़ नहीं पाए। लोग अज्ञान के वजह से कहते हैं कि भगवद गीता हमारे घर में आ जाएगा, महाभारत हो जाएगा, महाभारत बंद हो जाएगा। लेके देखो, पढ़ के देखो। लोगों में अज्ञान होने के कारण से लोग सोचते हैं कि कोई लोग ऐसा सोचते हैं कि भगवद गीता हमारे घर में जाएगा तो हमारे घर में महाभारत होगा, महाभारत रुक जाएगा। तो ये भगवद गीता कितना साल पहले भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोले थे, कौन बताएगा? भगवद गीता ज्ञान आज को कितने हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिए थे। 5000 साल पहले, 5000 साल पहले ये भगवद गीता दिया गया। आज भी एज इट इज लोगों के जीवन में बड़ा प्रिय ग्रंथ के रूप में घर घर में भगवद गीता पूजा हो रहा है। आज का अखबार कल को छोले भटूरे मोड़ने में लगा लेते हैं। आज का अखबार कल सुबह को आप डस्टबिन में फेंकते हो कि कचरा डब्बा में फेंकते हो कि छोले भटूरे मोड़ने में फेंकते हो। यह भगवद गीता कब का है? 5000 साल का पहले भगवद गीता आज भी नया है। आज भी सारा संसार के लोग भगवद गीता का ज्ञान लेकर अपने जीवन को बदल रहे हैं। क्या हुआ? उनको बैठने बोला था ना? बैठना नहीं है, बोलो उनको बैठेंगे। अच्छा, शराब पिया हुआ? कोई बात नहीं, आया था क्यों बोला, लेकिन खड़े होकर सुन रहा था। ठीक है, ओके। तो ये भगवद गीता कब दिया गया था? 5000 साल पहले। आज हम भगवद गीता पढ़ रहे हैं। कोई ऑथर ने ऐसा कोई किताब लिखा 5000 साल पहले, आज लोग उनसे लाभान्वित हो रहे हैं। ऐसा कोई है? ये भगवद गीता पढ़ के अमेरिका बदल गया। मंदिर से कुछ भक्त लोग भगवद गीता हाथ में लेके हाईवे के ऊपर चले गए। जैसे हमारा दहीसर चेकने का ट्रैफिक के वहाँ पर चले गए। तो एक हमारा भक्त थे, हाथ में कितना सारे भगवद गीता लिया और लेकर के, और बड़ा ही उदास होके बोल रहा था, अरे भगवद गीता ले लो नहीं तो खाना नहीं मिलेगा, अरे भगवद गीता ले लो खाना नहीं मिलेगा, अरे भगवद गीता ले लो खाना नहीं मिलेगा, भगवद गीता ले लो खाना नहीं मिलेगा। ऐसा ही कह रहा था, बड़ा दुखी होके। तो एक क्रिश्चियन माता जी थी, अपने गाड़ी में बैठ के जा रही थी। तो ये बोल रहा, और गाड़ी रुकती है वहाँ पर ट्रैफिक में, रुकती है शेखना, जहाँ पे ट्रैफिक होता है गाड़ी रुकती है कि नहीं रुकती है। तो ट्रैफिक में गाड़ी रुक रही थी, तो वो ट्रैफिक में वो वक्त खड़ा होके ऐसे ही कर रहा था। तो एक गाड़ी के अंदर बैठी थी, वो क्रिश्चियन थी। तो सुना कि अरे भगवद गीता ले लो नहीं तो मुझे खाना नहीं मिलेगा। उनको बड़ा दया आया, अरे बेचारा यदि भगवद गीता उससे कोई नहीं लेगा तो उसको खाना नहीं मिलेगा, बेचारा भूखा रह जाएगा। तो माता जी अपने खिड़की खोली गाड़ी का, बोले
क्या हुआ ना, भगवद गीता ले लो खाना नहीं मिलेगा, भगवद गीता ले लो खाना नहीं मिलेगा। अच्छा तो कितना भगवद गीता तो लेंगे तो आपको खाना मिलेगा। तो वो मन मन में सारे बढ़िया आइडिया आ गया, मैं तो सोच रहा था एक भगवद गीता दूंगा, वो पूछ रही है कितना भगवद गीता लूँगा तो लेने से आपको खाना नहीं मिले, भोजन मिलेगा, खाना मिलेगा। तो वो भक्त ने अंदर अंदर सोचते हाँ 11 भगवद गीता लोगे तो मुझे खाना मिलेगा। तो एक साथ में 11, तो 11 भगवद गीता थे, ठीक है 11 दे दो, 11 दे दिया, 11 का जो पैसा मिल गया तो बढ़िया हो गया। अरे एक साथ में 11 भगवद गीता, एक भगवद गीता बांट नहीं पा रहे, एक साथ में 11 लटरी लग गया। तो फिर गाड़ी जो माता जी लेके अपने भगवद गीता लेके आगे चला गया। तो वो आगे जाने के बाद फिर स्टार्ट कर दिया, अरे भगवद गीता ले लो खाना नहीं मिलेगा, अरे भगवद गीता ले लो खाना नहीं मिलेगा। फिर वही उनका भगवद गीता बांटने की यही ट्रिक अपनाया था। भगवद गीता कैसे बांटेगा यही वो बात यही कर रहा था। हाँ तो क्रिश्चियन माता जी थी, 11 तो ले ली, लेकिन उनका घर में उनका पिताजी कहते कोई रिलीजियस किताब मेरे घर में नहीं आना चाहिए, कोई इस टाइप का किताब मेरे घर में नहीं आना चाहिए। अब ये कंफ्यूज हो गया भी क्या करें, घर में ये किताब लेके जाऊंगी तो पिताजी तो गुस्से करेंगे। तो रास्ता भर भगवद गीता बांट बांट के गई। तो घर के आसपास पहुंच गई थी, एक बच गई, एक बच गया और कोई लेने के लिए नहीं थे। और भगवद गीता है, कहाँ कहाँ क्या करूँ। तो एक कैसे कैसे छुपा छुपा के घर के अंदर लेके चली गई, 10 बांट दी। और एक अंदर लेके चली गई और जाके अपने टेबल में रख दी। तो अचानक उनका पिताजी ने ऐसे घूमते घूमते वहाँ पर वो भगवद गीता को देख लिया। देख के बोले अरे ये किताब कौन लेके आया घर के अंदर, कौन लेके आया। और कोई बोलने के पहले ऊपर बिल्डिंग से ऐसा फेंक, ऐसा बहुत बड़ा सोसाइटी था, ऐसा पकड़ा भगवद गीता को, गुस्सा में ऐसा फेंक दिया। और भगवद गीता इतना और ऊपर से गिरेगा तो ऐसा फेंका, ये बिल्डिंग से ये बिल्डिंग ऐसे पास ऐसा फेंका। और सामने वाला बिल्डिंग के फ्लोर में एक व्यक्ति का घर में खिड़की खुली थी और मुसलमान था। और खिड़की खोला करके अल्लाह अकबर ऐसा कर रहा है, अपना टोपी लगा के और ऐसा नमाज अदा कर रहा है। ऐसा। और उनका जीवन में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, उनको कुछ तकलीफ चल रही थी उनका जीवन में। वो अल्लाह को बोल रहा था अल्लाह अल्लाह लल्लाह ऐसा बोल रहा था। तो ऐसा बोल के बोल रहा था मेरे जीवन में तकलीफ है, आप कुछ समाधान के रास्ता दिखाओ। तो इस प्रकार का जब अल्लाह को बोल रहा था तो इस बिल्डिंग से वो व्यक्ति जब ऐसा इतना जोर से भगवद गीता फेंका और वो आंख बंद करके ऐसा ही कर रहा था, अल्लाह गिरा, इसके हाथ में अल्लाह गिरा, भगवद गीता गिरा। कहानी नहीं सच बात है, उसके हाथ में भगवद गीता गिरा। जब भगवद गीता गिरा आंख खुला, देखा क्या तो खोला, पढ़ा, पढ़ते गया, जितना अंदर पढ़ते जा रहा था उनका जीवन के दुख और कम हो जा रहा था। वहाँ जितना अंदर और आगे पढ़ जा रहा था उनका जीवन की तकलीफ कम होते जा रहा था। उनको बड़ा अच्छा लग रहा था कि भगवद गीता पढ़ रहा है ना, भगवद गीता पढ़ रहा है तो उनको अंदर से बहुत अच्छा की फीलिंग हो रही थी, अच्छा लग रहा था। तो उनका जो तकलीफ थी वो भगवद गीता पढ़ने से गायब हो गई, चली गई, मिट गई, समाधान हो गया। तो बड़ा खुश हो गया, अच्छा ये भगवद गीता के पढ़ने से मेरा जीवन की तकलीफ दूर हो गई, तो पता नहीं लोगों के जीवन में कितना तकलीफ होगी। और ये लोगों के पास यदि ये भगवद गीता पहुँचे तो वो लोग के जीवन में भी तकलीफ दूर होगी। तो ये सोच के तो क्या किया, तो वो भगवद गीता 100 मंगा दी। देखिए कौन लेके गया और ये भगवद गीता किसके हाथ में आया। और एक भगवद गीता 100 भगवद गीता बांटने की अभी प्लान चल रहा है। तो गया मंदिर 100 भगवद गीता, मुस्लिम है 100 भगवद गीता दो, क्योंकि जो चीज़ से आपको फायदा मिलेगा वो चीज़ को आदर करोगे। आपका जीवन में बहुत कष्ट है, कोई व्यक्ति आपको मदद कर दिया, वो व्यक्ति को आप भूलोगे, तो व्यक्ति इतना कष्ट में था तो भगवद गीता पढ़ के उनका कष्ट मिट गया
तो वो जीवन में क्या सोचा, इसकी वजह से मेरा कष्ट मिटा, तो पता नहीं दुनिया में कितने लोगों के जीवन में कष्ट होगा, तो मिटने की तो ये साधन है, उपाय है। तो मैं चाहता हूँ दूसरे के जीवन में कष्ट मिट जाए, मैं सबको भगवद गीता दूंगा। ऐसा सोच के तो गया और 100 भगवद गीता लेके आके उनका बहुत बड़ा सोसाइटी था, और सोसाइटी में बहुत बड़ा पेंडल बनाया और बना के माइक लगा के बोला, आओ आओ आओ, किसका जीवन में तकलीफ चल रही है, मैं दवाई दूंगा, ऐसा बोला। जी जो व्यक्ति, और ये दुनिया में कौन किसके जीवन में तकलीफ नहीं है, बच्चा से लेकर बुढ़ा तक हर व्यक्ति के जीवन में कष्ट है। तो ऐसा माइक में अनाउंस किया, जिसका जीवन में तकलीफ है यहाँ आओ, हाँ तकलीफ को भगाने के लिए मैं यहाँ पर एक मेडिसिन दूंगा। और हर व्यक्ति जो माइक में सुना कि दवाई भगाने के लिए ना, तकलीफ भगाने के लिए दवाई मिल रही है, तो आए पेंडल के पास। हाँ, और वो क्रिश्चियन आया जो भगवद गीता फेंका था, समझ रहे हो, वो क्रिश्चियन आया जो भगवद गीता फेंका था, समझ गए। हाँ, तो क्रिश्चियन आया, वो व्यक्ति आया जो भगवद गीता फेंका था, आके वो पेंडल के पास जब खड़ा था तो भगवद गीता बांट रहा था, तो वो बोला कि मेरा जीवन की कष्ट कैसा मिटा। एक बार मैं घर का खिड़की खोला करके अल्लाह को बोल रहा था, अल्लाह तकलीफ दूर कर दो, तो उस समय मेरा हाथ में ये भगवद गीता आया। अरे भगवद गीता पढ़ के अल्लाह ने मुझे भगवद गीता दिया था और तकलीफ मेरा दूर हो गया। तो वो जो क्रिश्चियन था खड़ा था, वो सुन के बोला, अरे अल्लाह नहीं दिया था, मैं दिया था। हाँ, तुमने जो अल्लाह अल्लाह कह रहा था, उस समय मैं भगवद गीता मैं फेंका था, और हाँ वो अल्लाह का दिया हुआ किताब नहीं था, मेरा दिया हुआ किताब था। हाँ, तो वो व्यक्ति बोला, तो आपने दिया और कोई दिया मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं उस समय में मैं अल्लाह को बोल रहा था और अल्लाह ने मुझे भगवद गीता दिया, और भगवद गीता पढ़ के मेरा जीवन की तकलीफ दूर हो गया। तो जीवन की तकलीफ दूर हुआ, और जीवन की तकलीफ कौन दूर कर सकता है, वो अल्लाह ही दूर कर सकते हैं, भगवान ही दूर कर सकते हैं। इसीलिए उसका ये जो दिया कोई, मैं अल्लाह का दिया हुआ समझ रहा हूँ, इसलिए हर कोई यहाँ पर भगवद गीता दो। और ऐसा कह के हाँ, वहाँ पर जितने लोग आए थे सबको भगवद गीता बांटी, और 100 भगवद गीता लिया, एक भगवद गीता का वजह से, एक भगवद गीता का वजह से 100 भगवद गीता बंट गई। ये कैसे होती है, इसीलिए भगवद गीता को चमत्कार कहते हैं, टाइम बम कहते हैं, इसको टाइम बम कहते हैं। देखिए ये भगवद गीता फूटा, लेके गया कौन, किसके घर में आया, कौन फेंका, और उसको बांटा कौन, कहाँ से कहाँ जा जाके कैसे कैसे काम होता है, ये भगवान का योजना है। भगवान सारा काम अपने काम किसी को माध्यम बना करके करते हैं। अर्जुन भी कह रहा था, मधुसूदन ये लड़ना फड़ना काम मैं नहीं करूँगा, ये इतने सारे लोगों को मारूंगा, मैं नहीं मारूंगा। भगवान बोले, ये तो मैं संकल्प ले लिया, जितने लोग खड़े सबको मरना ही है, तुम नहीं मारोगे तो और किसको मैं माध्यम बना के मार दूंगा, इसीलिए तुम श्रेय ले लो अर्जुन, तुम श्रेय ले लो। तो भगवान ने अर्जुन को क्या कुरुक्षेत्र में बहुत बड़ी श्रेय दिया, और आज भी हम अर्जुन का बाबा करते हैं, बिल्कुल। तो ये भगवद गीता ये बहुत बड़ी हमारा जीवन को जीवन में दुख को मिटा सकता है, यदि हमें श्रद्धा के साथ पाठ करें। मेरे जीवन की कथा कहूँगा, मैं जो पहली बार आया गांव से, मुंबई आया, मुंबई का जुहू पे आया। जुहू इस्कॉन जहाँ पर है वहाँ से कुछ ही दूर में रह रहा था, और वहाँ से मेरे कंपनी थी ONGC। तो जुहू इस्कॉन से मिलने पहले जो पवन हंस होता है, पवन हंस पता है सब आपको, वहाँ पे फ्लाइट जाती है समुद्र के अंदर, ONGC जो ऑयल निकालती है वो समुद्र के अंदर 1 घंटा 20 मिनट लगता था अंदर कंपनी में पहुँचने के लिए। वो पवन हंस एयरपोर्ट से वो हेलीकॉप्टर लेके जाता था अंदर। तो मैं वहाँ पे गया,
और मैं तो गया अंदर, समुद्र के अंदर, और समुद्र के बीच में कंपनी खड़ी है, और वहाँ पे मैं 8-9 महीना काम किया। लेकिन वो कंपनी में जाने के पहले मैं जो पढ़ाई कर रहा था, मेरे एक फिजिक्स प्रोफेसर थे, तो वो मुझे अलग अलग ये सब टीचिंग देते थे। ये भगवद गीता, स्पिरिचुअल क्या होता है, भक्ति क्या होता है, ये सब विषय में। ऐसे तो हम पहले से भक्ति कर रहे थे, फिर उनके एसोसिएशन में आके और थोड़ा अच्छा हो गया था, और मैं ऐसा डिसाइड किया था कि मुझे भी भक्ति करना है, लेकिन कोई एक सही गाइडेंस नहीं मिल रही थी। और मैं मुंबई आया गांव से और कंपनी में चला गया। एक अंदर जब गया, वहाँ पर सब कुछ मिलेगा आपको, पैसा, खाना पीना, रहना, सब कुछ। एक राजा को भी इतना फैसिलिटी नहीं मिलता है वहाँ पे लोगों को जो फैसिलिटी मिलती है। क्या खाओगे, जो चाहो सो, पूरा एयर कंडीशन, हाँ, और हर चीज टॉप फर्स्ट क्लास में। फ्रूट से लेकर क्या क्या खाओगे आप, खा नहीं पाओ, इतना वेराइटी आइटम मिलता है तो दुनिया में जो चीज़ वही वहाँ पे, और पैसा भी, और बढ़िया टिप टप रहना, सब कुछ फर्स्ट क्लास। तो उतने पर भी मुझे जहर जैसा लग रहा, विष जैसे लग रहा, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं जहाँ कहीं पे करूँगा, लेकिन भक्ति करूँगा। लेकिन वहाँ जाने के बाद सब मिला, लेकिन भक्ति करने के लिए मौका नहीं मिला। मैं सोचा मन मन में कि मैं यहाँ से निकलूँगा कि जंगली जानवर बन के निकलूँगा। और हर बार मेरा एक ट्रिप, 1 महीना का एक ट्रिप होता है, एक महीना, 15 दिन, 1.5 महीना, ऐसे एक ट्रिप में जाता था। फिर मुंबई वापस आ जाता था, और 15 दिन मुंबई में निकाल के फिर मैं जाता था, ऐसा ही करता था। तो 15 दिन के लिए मैं कंपनी से बाहर आता था, पानी से बाहर आता था, ऐसे ही मैं सड़क में घूमते घूमते जाता था। तो एक दिन ऐसे घूम रहा था, शाम के समय जू इसका मिला। मैं ऐसे रास्ता में जा रहा हूँ, अंदर से आवाज़ आया, हरे कृष्ण, जोरदार कीर्तन का आवाज़ आया। मैंने, ये तो हमारे गांव में होता है, ये मुंबई जैसे शहर में कि गांव में कीर्तन करते हैं ना, हरे कृष्ण भगवान का नाम, ये तो गांव में होता है। और मुंबई जैसे सिटी में, शहर में, और ऊपर में देखा लिखा है इस्कॉन। कुछ समझा नहीं मैं, इस्कॉन क्या है, पहली बार देखा। जो इस्कॉन लिखा है, एकदम ऊपर लिखा इस्कॉन, सड़क से एकदम क्लियर दिखती है। इस्कॉन क्या होता है, कुछ नहीं समझा। ठीक है, क्या होता है, पर जाके अंदर देखता हूँ। जैसा ही अंदर चला गया, क्या भगवान, ओह, पागल हो गया मेरा दिमाग, एकदम पागल हो गया। भगवान को देख के एकदम तो मेरा हालत खराब। मैंने, अरे ये तो मुझे चाहिए था। राधा रास बिहारी का दर्शन करके एकदम, और राधा रास बिहारी के सामने खड़े होके लाल लाल कपड़े पहन के ब्रह्मचारी लोग उछल कूद के जब नाच रहे थे ऊपर, हाँ, 7 फीट ऊपर कूद रहे थे, और मृदंग बज रही थी, करताल बज रही थी, हरे कृष्ण मंत्र गा रहे थे। क्या खुशी उनके चेहरे में थी। मैंने, अरे मुझे तो यही चाहिए, मुझे तो यही चाहिए। तो फिर मैं विरार रोड आया, वहाँ पर जब देखा मुझे कि कोई भक्त ने भगवद गीता दिया, आज भी मुझे याद है। वो भगवद गीता के 2nd चैप्टर के एक श्लोक है, याद नहीं आ रहा, इंद्रियाणी, जैसे कछुआ चलती है, जब सामने खतरा आती है, कछुआ अपने सारा इंद्रियों को छुपा देती है अंदर अंदर, बिल्कुल। तो इस टाइप का एक श्लोक है। तो वो श्लोक खूब मैं आधा पढ़ा, पूरा नहीं पढ़ा, आधा ही पढ़ा, मैं आगे बढ़ नहीं पाया। सच में प्रभुपाद जी का जो ये भगवद गीता है ना, ये एक प्रकार का जादू है। मतलब जो उससे लाभ लेगा ना, उनका जीवन में बहुत बड़ी बदलाव आएगा। मैं ये श्लोक आधा ही पढ़ा, आगे नहीं बढ़ पाया। आधा पढ़ के मैं ज्वाइन कर लिया, आधा पढ़ के मैं आश्रम में ज्वाइन कर लिया। ब्रह्मचारी जो है ना, आज जो देख रहे हो ना, इसमें मैं ज्वाइन कर लिया। वो भगवद गीता का आधा श्लोक पढ़ के, पूरा नहीं कर पाया।
पूरा नहीं पढ़ पाया। हाथ और आगे में पढ़ नहीं पाया। मेरा एकदम वो जो लिखा था मेरा लुम खड़े हो गए और अंदर जो एक प्रकार भाव आ रही थी मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाया। उसके बाद मैं ये इसमें जॉइन किया भगवद गीता पढ़ के। आज मैं यही आता है। मंदिर के एक भक्त थे, रोज उसका नियम था शाम को कंधे में कुछ बैग में भगवद गीता लेके बांटने जाएगा सड़क। तो गया, विदेश की घटना कह रहा हूँ, विदेश। तो भक्त ने अपने बैग में कुछ भगवद गीता रखा, बांटने सड़क में उतर गया, दिखा रहा था। कुछ टपोरी लोग बैठे थे बाइक में, बाइक लगा के। आज होते हैं कुछ लड़के लोग ऐसे, और विदेश में तो सब शराब पी के ऐसा ही होते हैं ऐसा। तो वो भक्त जा रहा था, उनको देख के बोल रहे हैं ऐ शराब पिया हुआ है। अब भक्त तो समझ गया, भाग गया। दूसरे दिन गया वही रास्ता में गए तो अरे वो टपरी लोग बैठे हुए थे। आज वो दिन जब देखे तो सारे टपुरिया उनके पीछे पड़ गए और सारा टपुरिया उसको तो आज मार के ही रहेंगे। अभी भक्त समझ गया मारने के लिए आ रहे, और भागा अपना बैग भगवद लेके, भागने लगा और 5-6 बाइक लेके उनका पीछा कर रहे। वो पैदल दौड़ रहा है और ये बाइक लेके पीछा कर रहे 5-6। सच बात है, विदेश में 5-6 लोग अकेला उसका पीछा कर रहे और भागे ऐसा है कि जगह में जाके पहुंचा। ऐसे बहुत ऊंची दीवार लगा है और आगे नहीं जा पाया, मतलब रास्ता नहीं था, तो दीवार थी। ऐसे एक जगह में जाके पहुंच गया कि आगे वो नहीं जा नहीं पा रहा था, बहुत बड़ी ऊंची दीवार है और दीवार को लांघ नहीं पा रहा था। और दीवार के जो पहुंचा और देखा और आगे जा नहीं पा रहा हूँ और ये मेरे पीछे पड़े, मार देंगे मुझे, और रोने लगा। देख नहीं पा रहा पीछे और दीवार की ओर मुंह करके आंख बंद करके रोते रोते भगवान नरसिंह देव को पुकारा। आज वो नरसिंह देव को आंख बंद कर रोते रोते दीवार को तरफ मुंह करके ऐसा ही भगवान नरसिंह देव को पुकार रहा था। तो ये जो 5-6 उनके पीछा कर रहे थे वो उधर है, यहाँ पर जाके पहुँच गए थे। यहीं पर वहाँ के पहुँच गए थे और वो भगवान को पुकार रहा था। वहीं पर ये उसी समय पीछे से एक चिक्कार आवाज है, ये और ऐसा बहुत बड़ा चिक्कार आवाज, मतलब चिल्लाया हुआ आवाज आया। तो वो रो करके भगवान जो पुकार रहा था तो ऐसे धीरे धीरे, और बहुत डर गया था, पकड़ के मार देंगे मुझे, वो तो अकेला था। तो ऐसा चिल्लाने की आवाज आया, मतलब कोई बहुत बड़ा खतरे में है, उसको कोई काट रहा है, मार रहा है। उसी अवस्था में जो आवाज आ रहा है ना, ऐसा ही आवाज पीछे से आ रहा है। तो वो बोला अरे किस प्रकार का आवाज आ रही है। तो ऐसे धीरे से मुंह मोड़ के देखा तो वो सारे को सारे जो 5-6 बाइक में उनका पीछा कर रहे थे, सारे बाइक से गिरे हुए हैं और सब ऐसे कर रहे हैं। कोई ऐसा कर रहा है, वो कर रहा है, ये कर रहा है, शू कर रहा है, ये ऐसा ही कर रहे हैं। क्योंकि उनका सारा शरीर में भगवान नरसिंहदेव की ये में सारा शरीर में आग लग गया था। जैसे आग में कोई हाथ जला है, हाथ बड़ा है, जैसे आग में हाथ जाने के बाद हाथ जल जाता है, जो तकलीफ होता है, उसी प्रकार की ये सारे लोगों का तकलीफ हो रही थी। और इतना तकलीफ हो रही थी तो वो खड़े नहीं हो पा रहे थे और सब जमीन में लोट पोट होकर के गिर रहे थे और चिल्ला रहे थे, बचाओ बचाओ बचाओ, ऐसे चिल्ला रहे। और वो देख रहा था, मुंह मोड़ के देखा, अरे ये लोग को क्या हो गया, तो अच्छे थे, मेरे पीछे पड़े थे, क्या हो गया। और वो बचाने के लिए, मदद करने के लिए वो वहाँ से यहाँ आ रहा था। जब वहाँ से यहाँ आने लगा तो ये बोले अरे अरे ये आ रहा है, और अपने को बचाने के लिए उसके हाथ से और तो किसी प्रकार खड़े होके तो उसको वो भागने लगा किसी प्रकार। तो जब ये भक्त यहाँ आने लगा तो ये जो 5-6 बाइक से गिर करके ऐसा चिल्ला रहे थे, रो रहे थे। तो वो सोचे कि ये आ रहा है हमको पकड़ के और मार देगा, वो सोच रहा था हमको मारेगा। जब वो आने लगा ये लोग सोचे कि ये अभी आया है हमारे पास, मारेगा हमको। तो वो आने के यहाँ पहुँचने के पहले वो सारे के सारे किसी प्रकार का वहाँ जगह छोड़ करके, बाइक छोड़ करके भागने लगे।
तो ये भक्त ने बोला, अरे कहाँ भाग रहे हो, रुको रुको रुको। और कौन सुनता है, सब उसको छोड़ के भागे और रुके। तो भक्त बोले, ठीक है भागने दो, अभी मैं जाता हूँ, मंदिर जाता हूँ। मंदिर आ गया भक्त, मंदिर आ गया, मंदिर में था। दूसरे दिन वही 5-6 गुंडे लोग मंदिर में गए। तो मंदिर में गए, वो भक्त जब कर रहा था मंदिर में घूमते घूमते, हरे कृष्ण महामंत्र जब कर रहा था। तो 5-6 गुंडे लोग वहां पर मंदिर में जाके पहुंच गए, मंदिर में पहुंच गए। ये भक्त ने बोला, अरे ये लोग तो कल मेरे पीछे पड़े थे। अरे 5-6 बोले, अरे ये भक्त है। तो मेरे 5-6 गुंडे लोग जो थे तो भक्त के पास गए। जब गए तो भक्त ने पूछा ये 5-6 को, आप कल मेरे पीछे पड़े थे मुझे मारने के लिए, और मैं अकेला था और 5-6 आप थे, और आप मुझे पकड़ लेते तो मार ही देते थे। लेकिन वहाँ पर जब मेरे आप करीब पहुँच रहे थे, उस समय आप लोग इतने चिल्ला रहे थे, आपको बहुत बड़ा तकलीफ हो रही, इस प्रकार का दिखाई पड़ रही थी। और उस अवस्था में मैं आपके पास आ रहा था आपका मदद के लिए, लेकिन आप मुझे छोड़ के भाग रहे थे। क्या हुआ, घटना क्या थी, घटना की क्या थी? तो 5-6 क्या बोले, आप ऐसे भी होते हो क्या, हम पता नहीं था। क्या बोले, आप ऐसे भी होते हो क्या, आप ऐसे भी होते हो क्या, हम पता नहीं था। मैं क्या होता हूँ, बताओ तो फिर ये 5-6 लोग उनको बताए। तो कल जब हम आपके पीछे पड़े थे, हम सोच रहे थे आपको मार देंगे, क्योंकि विदेश में ये भगवद गीता खुला आम में कोई बांट नहीं सकता। सब कम्युनिस्ट कंट्री है, वहाँ पर भगवद गीता बैंड है, छुपके भगवद गीता बांटते हैं। तो हमने सोचा था आपको पकड़ के मार देंगे, लेकिन आपके करीब पहुंचने वाले थे, अचानक हमारा शरीर में आग जैसे लग गई, इतना तकलीफ होने लगी। और आप जब उस तरफ मुंह करके कुछ कर रहे थे, आपका पीठ के पीछे हमने देखे एक शेर का मुंह, और वो शेर बड़ा बड़ा आंख करके, उनका इतने बड़े बड़े दांत निकाल के, जीवा इतना लंबा करके दहाड़ रहा था। ऐसा दहाड़ रहा था, और उसका दहाड़ से हमको लग रहा था अभी वो आएगा हमको खा ही जाएगा। उसका भाव रूप देख के हमको इतने डर गए थे, आपके पास जाएंगे क्या, वहीं से हम भाग निकले। तो जब ये बात को भक्तों को बोले ये 5 गुंडे लोग, तो भक्तों को समझ में आया कि मैं जो रोते रोते भगवान नरसिंह देव को प्रार्थना कर रहा था, स्वयं भगवान नरसिंह देव मेरे पीठ के पीछे आ गए थे, और उनका भयंकर रूप देखकर ये गुंडे लोग डर गए थे। और भगवान नरसिंह देव को देखकर वहीं पर से वो लोग आ गए। यही की बात है कि जब भगवान के लिए जब आप कुछ कार्य करने जाओगे, आपके जीवन में भगवान को आपके जीवन में पाओगे। जब भी कभी भी आप भगवान के लिए कुछ कार्य करने के लिए निकलोगे, आपके जीवन में भगवान को आप पाओगे, क्योंकि आप भगवान का कार्य करने के लिए निकल गए हो। जब उनके कार्य करने के लिए आप जा रहे हो, भगवान आपके जीवन में होते हैं, आप अकेले नहीं होते हो। इसलिए भक्त लोग कभी डरते नहीं है, भगवद गीता लेके निकल जाते हैं। कौन लेगा, कौन क्या बोलेगा, कोई हमें अपमान करेगा, कोई ध्यान नहीं रखता। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं अपने शिष्यों को, मेरा ग्रंथ का वितरण होगा मेरा भक्तों की उत्साह से। इसीलिए भक्त लोग जो सड़क में खड़े खड़े धूप में भगवद गीता बांटते रहते हैं, उनको लगता नहीं इतना धूप हो रही है, पसीना बह रही है। और कोई आता है, क्या भगवद गीता बांट रहे हो, जा, और कुछ काम धंधा मिला नहीं क्या, भगवद गीता बांटने आ गए। कुछ लोग होते हैं अपमान करते हैं, लेकिन भक्त लोग वो अपमान को भी भगवान की कृपा समझते हैं। तो कोई ये चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं रहता। और प्रभुपाद जी कहते हैं मेरा ग्रंथ का वितरण मेरे भक्तों की उत्साह से होगा। इसीलिए
भक्त लोग जो सड़क में खड़े होकर भगवदगीता बांटते हैं, तो कोई जब कोई उनसे हाथ से भगवदगीता नहीं लेता है ना, वो निरुत्साहित नहीं होते हैं। कोई तो आएगा, भगवान किसी को तो मेरे पास भेज देंगे ये भगवदगीता लेने के लिए, इसीलिए वो बड़ा खुशी से खड़ा रहता है भगवदगीता लेके सड़क के ऊपर। और वही होता है, भगवान किसी को भेज देते हैं वो भक्त के हाथ से भगवदगीता लेने के लिए। शुरू की बात कहूँगा। मैं जब ये जीवन में ज्वाइन किया था, दोपहर के समय मैं कंधे में बैग डाला और बैग में कुछ भगवद गीता रखा, बोरीवली में आ गया वेस्ट में, बोरीवली वेस्ट में चला गया और सड़क में घूम घूम के मैं दिखा रहा था सबको भगवद गीता भगवद गीता भगवद गीता। और वो समय में बहुत छोटा था, छोटा मतलब ज्वाइन किया था, जब इस जीवन में ज्वाइन किया, ब्रह्मचर्य आश्रम में ज्वाइन किया था, इतना कुछ पता नहीं था और सबको दिखा रहा था भगवद गीता भगवद गीता। और एक भक्त था ऐसे सब सड़क में घूम घूम के बोल रहा था भगवद गीता ले लो भगवद गीता ले लो भगवद गीता ले लो। और वहाँ पर एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा था और उनको भगवद गीता भगवत नहीं सुन पाया, गीता ले लो सुन पड़ा। तो वो बूढ़े व्यक्ति वो भक्त को बुलाया, ए इधर आ। वो भक्त गया, वो भक्त सोचा ये लेगा भगवद गीता, और वो भगवद गीता ले लो ऐसा बोला। और बूढ़े व्यक्ति भगवद गीता नहीं सुनाई पड़ा, भगवत नहीं सुना, गीता ले लो सुनाई पड़ा। तो भक्त जब वो बूढ़े व्यक्ति के पास पहुंचा, क्या बोल रहे हो, ना गीता ले, चुप क्या लड़की बेच रहे हो क्योंकि कोई माताजियों का नाम गीता होता है ना, तो बोला लड़की बेच रहे हो। तो वो भक्त बोला अरे लड़की नहीं बेच रहा हूँ, भगवद गीता बेच रहा हूँ, भगवद गीता दे रहा हूँ। हाँ तो अच्छा तो ही बोलना भगवद गीता गीता क्या बोल रहे। वो भक्त भी कह रहा था गीता ले लो। हाँ तो वो जब वो कह रहा था लड़की बेच रहे हो, तो इतना गुस्सा हो गया। तो बाद में वो भक्त बोला नहीं भगवद गीता नहीं, भगवद गीता। और एक भक्त था ऐसे ही भगवद गीता ऐसा ले लो बोल रहा था। एक 18-19 साल के लड़की थी, माताजी थी, तो जा रही थी। तो भक्त ने बोला मैडम ना बोला माताजी भगवद गीता ले लो। और जो वो आ रही थी भगवद गीता लेने के लिए भक्त के पास, ऐसा भक्त खड़ा है, वो वहाँ से आ रही थी भक्त के पास भगवद गीता लेने के लिए। तो भक्त ने क्या बोला माताजी भगवद गीता ले लो। तो उतने में माताजी भगवद गीता ले लो, इतना सुन के इतना गुस्सा आया, तेरा माताजी जैसे दिखती हूँ मैं तेरा माताजी जैसे दिखती हूँ क्या इतना उसको गुस्सा आया। क्योंकि ब्रह्मचारी लोग क्या है, प्रभुपाद जी हमको सिखाए जो भी स्त्री देखोगी सामने माताजी बोलो। हमारा संस्कार ऐसा है कि कोई भी स्त्री को माँ के जैसे सम्मान देने के लिए हमको सिखाया गया। इसीलिए कोई भी स्त्री आता है तो हमें जो उम्र में छोटा होता है तो हमें उनको छोटी माताजी बोलते हैं, बड़े होते हैं तो माताजी बोलते हैं, तो बड़ी माताजी बोलते हैं। अब विशेषकर छोटी छोटी लड़कियां आती है ना हमारे सामने, हमें उनको प्रेम से बोलते हैं ए छोटी माताजी, तो वो बड़ा हंसती है, तो हमें माताजी बोलते हैं, चाहे छोटी हो बड़ी हो। हमें हर स्त्रियों को हमारा एक संस्कार है, हमको ज्ञान दिया गया, हमें माताजी ही बोलेंगे। तो वो आया तो वो भक्त ने बोला माताजी भगवद गीता ले लो। तो उसको इतना गुस्सा आया, मैं माताजी दिखती हूँ, हाँ मैं भी लड़की हूँ 16 साल का 18 साल का, हाँ तू तेरा माताजी जैसे दिखती हूँ। अरे भगवद गीता लेने के लिए आए थे, भगवद गीता लिया नहीं चली गई, भगवद गीता लेने के लिए आए थे लिया नहीं चली गई। तो मैं ऐसा बोरीवली वेस्ट में ऐसा भगवद गीता बांट रहा था। तो ईशान सुन रहे हो, हाँ सब सुन रहे हो। तो मैं बांट रहा था क्योंकि सोसाइटी के अंदर चला गया, कोई सड़क में लिया नहीं तो मैं क्या करूं, तो मुझे बांटना था। तो मैं क्या किया कि सोसाइटी के अंदर घुस गया
और सामने से एक व्यक्ति आ रहा था। अब मैं बड़ा खुश था, भले मेरे से कोई भगवत ले ही नहीं रहा था, मैं खुश था। तो सामने से एक व्यक्ति आ रहा, सोसाइटी के अंदर जब चला गया तो सामने से एक व्यक्ति आ रहा था। तो सामने से जो व्यक्ति आ रहा था उसको देख के मेरा खुशी और बढ़ गया, मैं हंसने लगा। मेरा हंसी को देख के वो सामने से आया हुआ व्यक्ति बोला, क्या है? मैं बोला, भगवत गीता ना 5 दे दो। मैंने वाह, मेरे कोई एक नहीं ले रहा था, ये व्यक्ति 5 मांग रहा है। मुझे बहुत खुशी हुआ। बैग से 5 भगवत गीता निकाला, उसको दे दिया और जितना होता है 5 का पैसा ले लिया। मुझे बहुत खुशी हुआ। 5 भगवत गीता बांट दिया हमने। अब उस समय 5 भगवत गीता बांटना बहुत खुशी की बात है, बहुत बड़ी बात है उस समय। तो मैं 5 भगवत गीता बांट दिया, खुशी हो गया, बहुत खुशी हो गया मुझे। तो वो व्यक्ति के ऊपर बड़ा भी मुझे बहुत खुशी हुआ। मैं बोला, आपका नंबर देंगे? बोला, हाँ ले लो। तो उसका फ़ोन नंबर मुझे दे दिया। मैं मंदिर में चला गया। दूसरे दिन वो व्यक्ति को फ़ोन किया। तो व्यक्ति को फ़ोन करके मैं बोला, क्या आप हमारा मंदिर के मेंबर बनेंगे? हमारा इस्कॉन की तरफ से एक लाइव मेंबरशिप प्रोग्राम होता है, जैसे क्लब में मेंबर बनते हैं, है ना? तो हमारा इस्कॉन के मंदिर की तरफ से भी एक हमें मेंबर बनाते हैं। उसमें जो मेंबर बनता है उसको 18,888 रुपया देना पड़ता है और उसको भागवतम से इतनी मोटी मोटी 18 बुक देते हैं और भगवान का एक तस्वीर देते हैं और जपमाला, बीडबैग, कंठी माला देते हैं, एक लड्डू का पैकेट देते हैं और उसके साथ साथ 12 किताब देते हैं और भागवत का 18 किताब, ये प्लस ये 12 किताब और ऐसा देते हैं। और एक कार्ड देता है, मेंबरशिप का कार्ड देता है जो मेंबर बनता है। तो मैं उनको फ़ोन किया, आप हमारे मंदिर के मेंबर बनोगे? बोले, हाँ बन जाऊंगा। बढ़िया, मैं आऊँ आपको मिलने? बोले, हाँ आ जाओ। मैं कब आऊँ? मैं सुबह 8 बजे आना। मैं 8 बजे उनका घर पे जाके पहुँच गया। मुझे 18,888 रुपया दे दिया। मैं लेके आ गया और 18 किताब भागवत का इतने मोटी मोटी और 12 किताब ले करके उनका घर में पहुंचा दिया। और आज भी वो हमारा मंदिर का मेंबरशिप इस्कॉन का मेंबर बन गया। और आज भी वो जब रिटायर लिया, आज भी हर संडे को 4 बजे कंग्रीगेशन प्रोग्राम होता है। तो प्रोग्राम में वो और उनका पत्नी दोनों जाके क्लास में बैठते हैं और 8 माला जपाते हैं। आज वो व्यक्ति उस समय बोरीवली पुलिस स्टेशन का एक पुलिस वाला था। बोरीवली पुलिस स्टेशन में वो पुलिस वाला था, मुझे पता नहीं था पुलिस था। लेकिन जब उनको मेंबर बनाया, मेंबर बनाने के बाद वो बोला, प्रभु जी मैं बोरीवली पुलिस स्टेशन का पुलिस हूँ। पुलिस ड्रेस पहन के कभी कभी मंदिर में जाता था मुझे मिलने। और आज भी जब भी भगवद गीता जयंती आती है, कुछ भगवद गीता लेता है, 20-21 हर साल 20-21 भगवद गीता लेता है। और वो भगवद गीता में जो 5 भगवद गीता लेके आज हमारा मंदिर का भक्त बन गया और 8 माला जप करता है और हर संडे को जाके मंदिर में भगवान के विषय में सुनता है। हाँ, और हर साल 20-21 उनसे जो हो पाता है भगवद गीता मेरे से लेके दूसरे किसी को बांटता है। क्या कैसे हुआ ना, मैं जब घूम के रास्ता में घूम के उनके हाथ में 5 भगवद गीता पकड़ा है। कहने की बात है, ये भगवद गीता कब किसके जीवन में कैसा आएगा कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। इसीलिए हम सबको ये भगवद गीता पढ़ना चाहिए और भगवद गीता बांटना भी चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कुछ प्रश्न है तो पूछो।
प्रभु जी, ये दोस्त है मेरा, ये बोलता है कि ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर और शिव जी तीनों जो है एक ही। हाँ, तो और मैं ऐसा सोचता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो सुप्रीम है, तो मैं इसको उत्तर नहीं दे पा रहा हूँ ठीक से। ये बोल रहा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश एक ही है। हाँ, आप उसका उत्तर नहीं दे पा रहे। ब्रह्मा विष्णु महेश एक नहीं है, अलग अलग है। ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, 4 मुख है उनका। विष्णु जी सृष्टि करते हैं। ये बोल रहे हैं कि पोजीशन तीनों के अलग अलग है, वो ठीक है, लेकिन पोजीशन तीनों का एक है, कोई भी किसी से बड़ा नहीं है, ना। तीनों समान है। भगवान विष्णु सबसे बड़े हैं। भगवान विष्णु सबसे बड़े हैं। ब्रह्मा जी स्वयं कह रहे हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदि गोविंद सर्व कारण। इसलिए ये तीनों में से भगवान विष्णु सबसे बड़े हैं। एक ऋषि थे ना, ऋषि का नाम क्या था? भृगुमुनि। भृगुमुनि परीक्षा ले रहे थे तीनों का। भृगुमुनि भी डिक्लेयर किए थे भगवान विष्णु सबसे बड़े व्यक्ति है। ओके, तो भगवान विष्णु, ब्रह्मा विष्णु महेश एक ही नहीं है, तीनों अलग है, और भगवान विष्णु ये तीनों में से बड़े हैं। ओके, और किसी का प्रश्न? मैं क्या जानता हूँ, Please silence. Silence. Please silence. ओहो, ब्रह्मा जी का अवतार हुआ ना भगवान श्री नारायण जी, तो मतलब भगवान श्री नारायण तो उनसे कैसे अवतार लिया? भगवान नारायण स्त्री है। नहीं थे तो कैसे ब्रह्मा जी ने अवतार लिया? भगवान नारायण नहीं थे, ब्रह्मा जी कैसे प्रकट हुए, है ना? भगवान नारायण नहीं थे, ये आपको कौन बताया? भगवान नारायण पहले थे, अभी भी है, आगे भी रहेंगे। मतलब भगवान श्री नारायण स्त्री नहीं थे तो भी उनसे कैसे ब्रह्मा जी थे? हाँ, अच्छा, भगवान नारायण का स्त्री नहीं था तो ब्रह्मा जी कैसे प्रकट? वो इसीलिए तो भगवान है, कुछ भी कर सकते हैं, उनके लिए असंभव करके कुछ भी नहीं है। ऐसे ही चाहेंगे अनंत कोटि ब्रह्मांड बन जाएगा, चाहेंगे अनंत कोटि ब्रह्मांड को नाश कर देंगे, चाहेंगे अभी हमको बीमार कर देंगे, चाहेंगे अभी हमको ठीक कर देंगे, वो कुछ भी कर लेंगे। अपने जांघा से कुछ लोगों को बना दिए, अपने हाथ से कुछ लोगों को जन्म दिए, अपने नाभि से ब्रह्मा जी को बना दिए, है ना? भगवान का सर से ब्राह्मण बना, भगवान का बाहु से क्षत्रिय जन्म लिया, भगवान का पेट से वैश्य जन्म लिया, भगवान का पेट से शूद्र जन्म लिया। भगवान के लिए कुछ असंभव नहीं है, भगवान सब कुछ कर सकते हैं। ओके, इसलिए भगवान और हमें एक सामान्य मनुष्य। और किसी का प्रश्न? हम सब सप्तऋषि के संतान हैं, सभी सप्तऋषि के संतान हैं, हम सबके पास गोत्र है। यस, तो हम सब ब्राह्मण हुए, क्योंकि वो तो ब्राह्मण थे सारे। हाँ, लेकिन ब्राह्मण का कार्य है क्या? वही तो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन आज के डेट में कार्य वाले ब्राह्मण तो बहुत ही कम है। हाँ। जो पैदा हुआ उसका बेटा ब्राह्मण ही समझ रहा है, और उसी को ये लोग मान रहे हैं। अगर ऐसा है तो हम सब ब्राह्मण हो गए, हाँ। क्योंकि हम सब सप्तऋषि के संतान हैं और सारे ब्राह्मण हैं। हम सब भी ब्राह्मण ही हुए नहीं। जन्म से। नहीं। जन्म का आधार बोल रहा हूँ, जो ये जन्म से मान रहे हैं। रावण भी ब्राह्मण का पुत्र था ना? क्या बोला गया रावण को? राक्षस बोला गया ना? रावण का पिताजी कौन है? ब्राह्मण ना? रावण का पिताजी ब्राह्मण है, तो रावण को क्या कहा गया? असुर है, राक्षस है। कोई जन्म लेने से ब्राह्मण नहीं हो जाता, कर्म से होता है। कार्य कैसा? वो तो मैं समझ रहा हूँ। गुण और कर्म कौन सा? भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं, गुण कर्म विभाग से। गुण और कर्म के अनुसार एक व्यक्ति का पहचान होता है, ये ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है कि वैश्य है कि शूद्र है। तो मैं समझ गया गुरुजी, लेकिन आज के डेट में वैसा नहीं चल रहा ना। आज तो वही है, जो पैदा हुआ उसका लड़का ही ब्राह्मण, उसी के रेस में चल रहा है। वो अगर ब्राह्मण का काम ना भी करे, कहने से नहीं चलेगा ना, भगवान क्या कह रहे हैं वही चलेगा ना। भगवान का ही चलेगा, आपका नहीं चलेगा, मेरा नहीं चलेगा, दुनिया के किसी का नहीं चलेगा। ठीक है, भगवान सुप्रीम है, उनका ही चलेगा, ये हाई अथॉरिटी उनका ही चलेगा। और